हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक हो। तब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब विंग को वांजी किस किया था तो विंग कह रही थी ल्यान ये क्या करे हो, युवान आ जाएगी। और हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है और इसलिए युवान की ख्याल रखना। ये कहती हुई वांजी को विंग ना अपने से अलग करके जाने वाली थी तो फिर से वांजी विंग को पीछे से हक गया था और कहा आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, सॉरी मत जाओ, क्योंकि आज मेरे मूड नहीं है तुम्हें छोड़ के एक सेकंड रहने की। तो विंग ने कहा अच्छा मैं अभी आ जाऊंगी ल्यान, इससे भी मुझे कुछ यूनिवर्सिटी में काम है, प्लीज़ मुझे आज जाने दो, वादा करती हूँ जल्दी लौट आऊँगी। ये कहती विंग ना तैयार होकर चली गई थी। तो कुछ सेकंड के बाद दिखाते विंग को जो कि यूनिवर्सिटी में वांजी की बॉडीगार्ड को जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर थे, विंग के क्लासरूम में बाहर भी थी। तो तभी एक लड़का नोटिस की कि विंग कुछ अजीब बिहेव कर रहे। तभी लड़का आते कहा विंग तुम ठीक हो। तभी विंग ने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे 2 बार मूवमेंट भी हो चुकी है, जो भी खा रही हूँ अजीब लग रही है और चक्कर भी थोड़ी सी आ रही है, मैं ना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तभी प्रोफेसर ने कहा विंग तुम ठीक हो। तो विंग ने कहा प्रोफेसर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रहा है। तभी प्रोफेसर ने कहा कि विंग तुम पहले जाओ डॉक्टर मू से मिल लो। तो ये कह के विंग को दिखाते डॉक्टर मू के पास। जब मू के पास विंग गई तो डॉक्टर मू देखते हुए कहा वो विंग यहाँ पर, क्या बात है विंग, आज क्या हो गया यहाँ पर इतने दिनों की बाद। जब से ल्यान हवेली में रह रही हो तब से तो तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती हो, ऐसे क्या करती है ल्यान जिसकी वजह से तुम हमेशा ऐसे ग्लेज करती हो। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तभी विंग ने क्या कह रहे हो डॉक्टर मू, और मुझे आपसे भी मिलना था। तभी डॉक्टर मू ने कहा अच्छा इतनी दिनों की बात। विंग बताओ तुम लास्ट एंड फर्स्ट कब मिले थे हम दोनों। तो ना ऐसे नहीं, हम तो मिले थे ना। तभी डॉक्टर ने ओके 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 क्या हुआ है। तभी विंग ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, चक्कर आ रही है और सिर में दर्द हो रहा है और जो भी खा रही हूँ मूवमेंट हो रहा है, हो जा रहा है, अजीब भी लग रहा है, जैसे लग रहा है मेरे चेस्ट के ऊपर कोई भारी सामान ना रख दिया है, इसलिए फील हो रहा है। तो डॉक्टर ने अच्छा देखो क्या होता है। ये कहती डॉक्टर विंग की चेकअप कर रहे थे और कहा विंग ये क्या कैसे हुआ। तो विंग ने कहा क्या हुआ डॉक्टर मू, कुछ हुआ है क्या, आप ऐसे क्यों कह रही हो। तो डॉक्टर मू ने कहा विंग क्या इस बारे में ल्यान को पता है। तो विंग ना किसके बारे में, पहले बताओ क्या हुआ है, आप डरा रही हो डॉक्टर मू। तो डॉक्टर मू ने विंग डरने की बात नहीं है, लेकिन डरने की बात भी है विंग। ये कहती हुई डॉक्टर मू और विंग को बात किया था। तो जब डॉक्टर मू से विंग मिल के आए थे तब से विंग बहुत डिस्टर्ब थी और विंग कह रही थी कि ल्यान को पता चलेगी तो ल्यान मुझे मार देंगे सच में, और मैं बात छुपाऊंगी कैसे, उनके साथ रहूंगी तो छुपा भी नहीं पाऊंगी, कभी ना कभी उनको पता चल जाएगी और उनको पता चलेगी तो मुझे मार देंगे, मैं क्या करूं। ये कहती विंग आ रही थी तो डॉक्टर मुँह पीछे से बुलाते हुए कहा विंग क्या सोच रही हो। तभी विंग वही सोच रही हूँ कि ये सब मैं कैसे करूँ, ल्यान को पता चलेगी तो मुझे मार देंगे ना। तो डॉक्टर मुँह ने ऑफकोर्स विंग ऐसे कोई भी नहीं चाहेगी कि ये सब हो उनकी लाइफ में, सिर्फ ल्यान हम तुम्हारे बीच से कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ तुम्हें बचाया था। तो विंग ने ऐसे नहीं, वो मैं उनसे प्यार करती हूँ। तभी डॉक्टर मुँह ने कहा तुम करते हो, वो नहीं, वो इतनी बड़ी आदमी है, वो तुम्हारे पीछे है इसलिए है क्योंकि तुम देखने के लिए खूबसूरत हो, सिर्फ तुम्हें वो अपनी सेक्स पार्टनर मानी है। आइंदा इतने दिनों के बाद तुम्हें एक बार शादी के लिए नहीं पूछा है विंग, और ऐसे भी उनसे दूर चली जाना तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि ल्यान की कुछ नाम है
अंडरवर्ल्ड से लेके नॉर्मल ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी चल रही है, और तुम्हारी ये गलती उनके लिए भारी पड़ सकती है, उनकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। और एक लड़का कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी भी, तभी ना तुम्हें, तभी डॉक्टर मोह ने कहा कुछ नहीं, उनसे दूर चल जाओ। इतना कह के डॉक्टर मोह यहाँ से चली गई थी। तो विंग थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, और विंग को दिखाते अपने रूम में थी, और स्टडी में ध्यान नहीं थी विंग की, क्योंकि विंग स्टडी ही नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर मोह की बार बार वो बात सब याद आ रही थी। तो दिखाते हैं रात को विंग जब खाना खा रही थी, विंग जब वांजी नोटिस की विंग बिल्कुल भी खाना नहीं आ रही थी, तो वांजी पूछ रही थी, तो विंग ना उठ के चली गई थी। और तभी दिखाते हैं वांजी को, जो कि वांजी भी खाना नहीं खाई थी, क्योंकि विंग खाना नहीं खाया था, डिस्टर्ब लग रहा था। तो विंग के पीछे वांजी भी आ गई थी, और विंग को दिखाते जो कि दरवाजे की जो कि खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तो वांजी विंग को पीछे से हक करती है, विंग क्या हुआ है, तुम आज खाना नहीं खाई। फिर विंग ना अपनी आँख बंद कर लिया था, और कहा लियान मुझे भूख नहीं है। तो वांजी ने कहा कि विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो विंग ने कहा तो ऐसे ही दोनों कुछ सेकंड खड़ी हुई थी, ना विंग वांजी को कुछ कह रहा था, ना वांजी विंग को, बाहर की तरफ देख रही थी। तभी वांजी को बहुत मुश्किल से विंग ने कहा लियान मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। तो वांजी ने कहा व्हाट। तो विंग ने मुझे आपके साथ नहीं रहना लियान, मुझे वो इंसान के साथ नहीं रहना जो मेरे ब्रदर को मारने की कोशिश की। आप मुझे झूठ कही लियान, आप अंडरवर्ल्ड के किंग है, ये मुझे क्यों छुपाई। आप उस दिन कहा कि मेरे ब्रदर ठीक है, लेकिन मेरे ब्रदर इतने दिनों से कोमा में है। आप मेरे डैड को भी किडनैप की और मेरे मॉम को धमकाई। ये सब क्यों की लियान, क्यों की, किस लिए की। मैं क्या कहा था ये सब करने के लिए। मानती हूँ मेरे साथ बचपन से आज तक गलत हुआ है, मैं कभी वो फैमिली की गलत नहीं सोचा हूँ, उनके लिए गलत नहीं सोचा हूँ लियान। आप ऐसे क्यों की लियान। विंग वांजी कलर पकड़ लियान बार बार पूछ रही थी कि ऐसे क्यों की लियान, ऐसे क्यों की, किस लिए की, मैं सब करने के लिए नहीं कहा था। चिल्ला रही थी, वांजी को बहुत बुरा भला भी कह रही थी। तो विंग की सारी बात वांजी सुन रही थी, और वांजी जोर से चिल्लाते स्टॉप इट विंग। मैं कहा स्टॉप इट, तुम अपने आप को क्या समझती हो। हाँ, मैं तुम्हें पूछ के सब करूँ, तुम हो कौन। हाँ बताओ तुम हो कौन, मैं तुम्हें सब कुछ पूछ के करूँगी। हाँ मैं तुम्हारी डैड को किडनैप की। हाँ मैं अंडरवर्ल्ड की किंग हूँ। हाँ तुम्हारे ब्रदर के हालत की वजह से मैं हूँ। हाँ तुम्हारी मॉम को मैं धमकाई हूँ। ये मेरे पर्सनल मैटर है। तुम हो कौन, तुम्हें मैं क्यों पूछूँ। ऐसे भी तुम्हारे साथ मेरी रिश्ता भी क्या है। एंड यू अपनी औकात में रहो विंग। ये कहती हुई वांजी विंग को धक्का देते हुए जा रही थी। तो विंग चिल्लाती गई मुझे यहाँ पर नहीं रहना है लियान, प्लीज़ मुझे जाने दो। आप मुझे जितने पैसे में खरीद लिया था उसकी भरपाई हो चुकी है। आप मेरे साथ जो करना था कर लिया है ना, तो अभी मुझे चैन से जीने दो, मुझे जाने दो। आप मुझे 1 करोड़ में खरीद लिया था, तो आप उतनी ही बार मेरे साथ सेक्स किया है ना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। जब विंग कह रही थी, विंग रो रही थी, और इधर दिखाते वांजी जो कि बहुत गुस्से में थी। तो अभी तो स्टोरी इतना है।